अरे गौरी, तू रहने दे अब, जा तू घर चली जा। ठीक है जी, तो तुम भी चलो फिर। अरे पगली, धूप बहुत हो गई है, ये तेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा, समझी? अच्छा, मतलब मैं घर चली जाऊँ और तुम धूप में काम करते रहोगे? अच्छा बाबा ठीक है, बस 5 मिनट रुक, फिर मैं भी साथ चलता हूँ। अपनी पत्नी गौरी को ऐसा बोलकर शिवम फटाफट अपना काम निपटाने लगा। दोनों बहुत गरीब थे और पेट पालने के लिए गांव के एक अमीर आदमी के खेत में मजदूरी करते थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में पहुंचे। अब बताओ क्या बनाया है? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे रसोई में हर डिब्बे में राशन भरा हो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? देखना एक दिन रसोई में सिर्फ राशन ही नहीं, भरा पूरा रसोईया भी होगा जो हमारे लिए खाना बनाएगा, वो भी बढ़िया बढ़िया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे पतिदेव। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? बस थोड़े से दाल चावल ही बचे थे तो खिचड़ी बना दी है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी भी किसी शाही खाने से कम है क्या? शिवम की बात सुनकर गौरी शर्मा गई। दोनों पति पत्नी भले ही गरीब थे, लेकिन वो कभी इस बात का मलाल नहीं करते थे। खूब मेहनत करते थे और खुश रहते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, गांव के सारे खेत पानी में डूब गए। अमीर आदमी ने सभी मजदूरों को पैसा देना बंद कर दिया और इस तरह गौरी और शिवम के सामने भी बड़ा संकट आ गया। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशान मत हो, देखना कोई न कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अरे पर कैसे? ये बाढ़ का पानी पता नहीं कब तक चढ़ा रहेगा और पानी उतर भी गया तो खेतों में गाद रह जाएगी, खेती करने के लायक कुछ नहीं बचेगा। कुछ और सोचना पड़ेगा गौरी। अच्छा तो क्यों ना हम शहर चले? मैंने सुना है वहाँ हर किसी को कोई न कोई काम मिल ही जाता है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे भी गांव में हमारा है ही क्या। और फिर गौरी और शिवम अगली सुबह ही शहर के लिए निकल पड़े। ज्यादा कुछ सामान था नहीं, तो दोनों ने एक एक पोटली बनाई और उसे सिर पर रखकर पानी में से होते हुए पहले बस स्टैंड पहुंचे और फिर शहर। एक काम करते हैं, कोई ठिकाना ढूंढते हैं पहले, और फिर कल सुबह से ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगा। ठीक है, देखना भगवान हमें यहाँ तक ले आए हैं तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। उन दोनों ने बस स्टॉप पर ही रात गुजारी और फिर शिवम अगली सुबह काम की तलाश में निकल गया। लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। फिर शाम को क्या हुआ, कुछ बात बनी? अरे कहाँ, हर जगह पढ़ाई लिखाई मांगते हैं और मजदूर तो यहाँ पहले से ही भरे पड़े हैं। बहुत तेज भूख लगी है, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ चलो कुछ खाते हैं। वो देखो वहाँ एक ठेला है, चलो उससे पूछते हैं। भैया 2 थाली कितने की दोगे? एक थाली 100 रुपए की, तो 2 थाली 200 की भी। अरे बाप रे, तुम्हारा खाना तो बहुत महंगा है भैया। शहर में पहली बार आए हो क्या, और तुम लोगों के पास पैसे वैसे है भी, या बस ऐसे मुंह उठाकर चले आए? सुनो जी, ये तो बहुत महंगा दे रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ